नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो एक कंप्यूटर स्क्रीन पर बने डिजाइन से शुरू होता है और एक असली ठोस चीज में खत्म होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीएनसी मशीनिंग की। जरा इस चीज पर एक नजर डालिए। कितनी बारीक और जटिल बनावट है ना? पहली बार देखने पर ऐसा ही लगता है कि अरे ये तो जरूर 3D प्रिंट किया होगा, या फिर शायद कई अलग-अलग टुकड़ों को बड़ी सफाई से जोड़ा गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया। मतलब एक ही ठोस टुकड़े से इतनी सफाई से कैसे तराशा जा सकता है। और इसका जवाब है सीएनसी मशीनिंग। ये एक ऐसी जबरदस्त प्रक्रिया है जहां कंप्यूटर रोबोटिक औजारों को कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल भी ऐसा नहीं, बल्कि इतनी गजब की सटीकता के साथ कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सीएनसी मशीनिंग है क्या। इसे समझने के लिए सोचिए, एक रोबोट है जो एक मूर्तिकार का काम कर रहा है। अगर हम इसकी तकनीकी परिभाषा पर जाएं, तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी कि सीएनसी एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर पहले से प्रोग्राम किए गए निर्देशों का इस्तेमाल करता है। इन निर्देशों से मशीन टूल्स को कंट्रोल किया जाता है ताकि एल्युमिनियम, स्टील या पॉलीकार्बोनेट जैसी चीज़ों को सही आकार दिया जा सके। इसको 3D प्रिंटिंग से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मतलब वो परत दर परत मटेरियल जोड़कर कुछ बनाती है, जैसे हम लेगो से कुछ बनाते हैं। लेकिन सीएनसी मशीनिंग वो सब्ट्रैक्टिव है। मतलब वो एक मूर्तिकार की तरह काम करती है। एक बड़े ठोस ब्लॉक से फालतू हिस्से को काट काट कर निकाल देती है, और जो बचता है वो होता है हमारा फाइनल मजबूत पार्ट। अच्छा, तो ये रोबोट मूर्तिकार अपना काम शुरू कैसे करता है? उसे कैसे पता चलता है कि बनाना क्या है? हर चीज की शुरुआत होती है एक डिजिटल ब्लूप्रिंट से। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, डिजाइन। सबसे पहले कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड सॉफ्टवेयर में उस पार्ट का एक 3D मॉडल तैयार किया जाता है। स्टेप 2, टूल पाथ बनाना। अब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कैम सॉफ्टवेयर ये तय करता है कि कटिंग टूल को किस रास्ते पर चलना है। और स्टेप 3, जी कोड। आखिर में कैम सॉफ्टवेयर इन सारे रास्तों को एक प्रोग्राम में बदल देता है जिसे मशीन पढ़ सके, और इसी प्रोग्राम को कहते हैं जी कोड। तो ये जो जी कोड है ना, ये असल में सीएनसी मशीनों की भाषा है। ये कोड मशीन के लिए एक तरह से स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन गाइड का काम करता है। तो अब देखते हैं कि ये जो मशीन की भाषा है, यानी कोऑर्डिनेट्स और कोड, ये काम कैसे करती है। कैसे ये डिजिटल निर्देश असल दुनिया की हलचल में तब्दील होते हैं। इसका पूरा आधार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर टिका है। याद है स्कूल में मैथ्स में पढ़ते थे हम एक्स, वाई और जी एक्सिस। बस वही सिस्टम यहाँ काम आता है। इसी की मदद से मशीन 3D स्पेस में किसी भी पॉइंट को एकदम सटीक तरीके से ढूंढ पाती है। तो जी कोड की हर एक लाइन मशीन के लिए एक कमांड है। वो उसे बताती है कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर ठीक कहाँ जाना है, कितनी तेजी से जाना है, और कटिंग टूल को कब चालू करना है या कब बंद। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह है, जो हर इंस्ट्रूमेंट को बताता है कि उसे क्या और कब प्ले करना है, ताकि एक परफेक्ट धुन तैयार हो सके। चलिए, मशीन को पता चल गया कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन अब बारी आती है असली काम की, यानी कटाई की। और इसके लिए चाहिए सही औजार। ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार को अलग-अलग तरह की छेनी चाहिए होती है, एक सीएनसी मशीन के पास समझिए औजारों का पूरा जखीरा होता है। जैसे 2D आकार बनाने के लिए होते हैं एंड मिल्स। किसी बड़ी सतह को तेजी से सपाट करना हो तो फेस मिल्स काम आते हैं। गोल छेद करने हैं, उसके लिए ट्विस्ट ड्रिल्स हैं। और अगर उन छेदों के अंदर चूड़ियां काटनी हैं तो उसके लिए टैप्स का इस्तेमाल होता है। मतलब हर काम के लिए एक खास टूल। लेकिन कहानी सिर्फ निर्देशों को फॉलो करने पर खत्म नहीं होती। आज की सीएनसी मशीनें पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, तेज और सटीक हो चुकी हैं, और इसका श्रेय जाता है ऑटोमेशन को। आजकल की जो आधुनिक सीएनसी मशीनें हैं, उनमें लगे होते हैं स्मार्ट सेंसर्स। ये सेंसर्स मशीनिंग की प्रक्रिया के दौरान रियल टाइम में लगातार फीडबैक देते रहते हैं। तो ये सेंसर्स करते क्या हैं?
भाई ये बहुत कुछ करते हैं। ये लगातार टूल पर नजर रखते हैं ताकि वो ज्यादा घिस ना जाए या टूट ना जाए। ये सटीकता के लिए पार्ट के डायमेंशन को भी नापते रहते हैं, और अगर कोई गड़बड़ हो तो ये ऑटोमेटिकली उसे ठीक भी कर देते हैं। इसका सीधा फायदा क्या है? काम में रुकावटें कम होती हैं, समय बचता है और मटीरियल की बर्बादी भी बहुत कम हो जाती है। जैसा कि एक विशेषज्ञ कहते हैं, टूल के टूटने और समय से पहले घिसने से रोककर वे टूल के जीवन काल को बढ़ाते हैं। और इसका सीधा मतलब है काम बेहतर होता है और लागत भी कम आती है। आज मेडिकल इम्प्लांट से लेकर एरोस्पेस के पार्ट्स तक हमारी दुनिया की न जाने कितनी ही चीज़ों को सीएनसी मशीनिंग आकार दे रही है। ये तकनीक लगातार विकसित हो रही है और भी स्मार्ट होती जा रही है। तो सोचने वाली बात ये है कि आने वाले भविष्य में ये टेक्नोलॉजी और कौन-कौन से कमाल के इनोवेशंस को मुमकिन बनाएगी।